गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये आंखें इतनी आम नहीं है जितने आम हमारे राज हैं। अल्लाह के हुक्म से हमारी दयानतदारी और वफादारी आपके साथ मजबूत है अर्तुरुल भाई। अमीर बहाउद्दीन, उनकी इलबिलगे खातून से कोनिया में शादी तय होना थी, इसीलिए वो साथ जा रही थी। सिरमा खातून ने बताया था। सिरमा खातून, बेबुला सरदार कत्ल हो गए। क्या? ये उनकी चाल है जिसका आगाज उन्होंने इलबिलगे खातून से किया है। उनका असल हदफ मेरी जिंदगी है। उसने मुझे नहीं, तुम्हारे भाई बेबुलात को अपनी तलवार से जवाब दिया है। क्या कहना चाहते हो? अर्तुरुल ने तुम्हारे भाई बेबुलात को कत्ल कर दिया है। अब क्या कहोगी तुम? आपको तलवारें देनी होंगी अर्तुरुल सरदार। अगर तुम 2 अफराद से खौफजदा हो जो तुम पर भरोसा करके यहां तक आए, तो मतलब गलत शख्स से बात करने आ गया मैं। मेरे सामने एक बुज़दिल इंसान है। या तो बैठकर तहजीब के साथ बात कर लो मुझसे, या फिर हम दोनों में से किसी एक की लाश किले से बाहर जाएगी। कैसे एतमाद कर लूं मैं? मंगोलों का महसूल मैंने यहां लाकर तुम्हारे हवाले कर दिया है। याद रखना, आज के बाद जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत होगी ड्रेकोस। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम दोनों ही इस वक्त 2 रियासतों से बगावत के दहाने पर खड़े हैं। सोना मिल गया कमांडर? मिल गया जनाब। अर्तुरुल साहब का लाया हुआ अनाज और दीगर सामान गोदाम में रख दिया है। बहुत खूब। मैं जानता हूं तुम बहादुर हो अर्तुरुल, तुम्हारे बाजू भी मजबूत है, मगर देख रहा हूं कि काफी अक्लमंद हो जो कारोबारी बातें करने यहां चले आए। दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिस पर भरोसा करना चाहूंगा मैं। सुनूंगा तुम्हारी बात। खूब, बहुत खूब। क्या बात है उरानोस, ऐसा लगता है खुद को सुन रहा हूं मैं। अर्तुरुल और मुझे यहां तन्हा छोड़ दो। इनकी तलवार इनके पास ही रहेगी। अब्दुर्रहमान, तुम बाहर इंतजार करो मेरा। जो आपका हुक्म भाई।
तुर्कों को हमारा कितना ख्याल है। दावत का इंतजाम कर दिया हमारी। चलो चलते हैं। तुम जैसा कमांडर जो अपने बादशाह से बगावत कर सकता हो, वो इस छोटे से किले में ऐसे मामूली और पुराने तख्त पर बैठा हुआ जश्ता नहीं। दुरुस्त कहा तुमने। मेरी नजर सोत पर है और ये तुम जानते हो। तुम्हारी आंखें नोच कर बाहर निकाल देता ड्रैगोस। लेकिन नहीं जानता था कि तुम्हारे अहदाफ इतने मामूली हैं। ना सोत और ना ही ये किला जिसमें तुम बैठे हो ताकत बख्श सकते हैं तुम्हें। और अगर इस खित्ते में तुम ताकतवर नहीं होगे तो तुम्हारी हालत बहुत जल्द एक साकिन झील की मानिंद हो जाएगी। एक तरफ बाजंतीन और दूसरी तरफ सल्जूक मौजूद है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये दोनों रियासतें माशी तौर पर अनकरीब तबाह होने वाली हैं। अलबत्ता सऊद की तिजारती ताकत को अगर हम मुकम्मल अपने काबू में रखें और ये सब इस तरह करें कि हम दोनों एक दूसरे का खून न बहाएं, आपस में ताउन करें, दुश्मनों के खिलाफ अगर हम एक सफ में खड़े हो जाएं, एक तरफ तुम बाजंतीनियों का और मैं सल्जूकियों का तिजारती रास्ता बंद कर दूं, तो सोचो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। और इस ताकत से हम अपनी जमीनों को वसअत भी दे सकते हैं। या फिर मैं तुम्हारे सामने हूं, कत्ल कर दो मुझे, जाकर सोत पे अपना कब्जा जमा लो। लेकिन न ही तुर्क कबाइल और न ही सल्जूक दोनों सुकून से जीने देंगे तुम्हें। तुम बहुत से लश्कर गंवा चुके हो जो तुमने मुझसे लिए गए तावान से तैयार किए थे। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे और ताउन करोगे मेरे साथ, तो याद रखना हम दोनों की जीत होगी है। आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माल के बारे में, दौलत के बारे में और ताकत के बारे में सोच रहा हूं ड्रैगोस। सिर्फ बादशाह की नहीं, सुल्तान की जमीनों तक भी इस माल से रसाई हो जाएगी हमारी। तुम समझ सकते हो कि फिर बात सिर्फ महसूल तक नहीं रहेगी। और सल्जूक और मंगोल, क्या वो रुकावट नहीं बनेंगे? सारे रंग फैले हुए हैं, आप खुद देख सकती हैं वालिदा। खवातीन आजकल कुछ परेशान हैं बेटी। कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगी वो।
ये मामला परेशानी का नहीं है वालिदा। रंग की बूटियों को ठीक से उबाला ही नहीं गया। इस हालत में ये बाजार कैसे भेज सकते हैं? क्या अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ बेटा। सिरमा खातून और उनके कबीले के सरदारान आए हैं। भेजो उन्हें अंदर। खैरियत होगी इंशाल्लाह। खुश आमदीद सिरमा बेटी। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? खैरियत तो है बेटी, इतने गुस्से में क्यों हो? वक्त नहीं है हाइमा खानम। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? आसानी से बात समझ नहीं आती क्या? जमानत दी थी ना मैंने तुम्हें। तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे वो। अब वो इलबिल्गे को बचाने के लिए किले की जानिब गामजन है। अर्तुरुल सरदार मेरे भाई को मारकर मेरी बहन को बचाने गए हैं। भाई को अर्तुरुल सरदार ने कत्ल किया है, ये सुना है। मुझे बताइए, क्या ये सच है? ये लोग कोई नया खेल खेल रहे हैं। फिर से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्तुरुल सरदार ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भाई को नहीं मार सकते। अगर ये सच हुआ तो आखिर ये लोग मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मुझे सच को समझने की ताकत अता कर मेरे परवरदिगार। बेटी, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? ये खबर कहाँ से सुनी है? हमारे एक सरदार ने मुझे ये खबर दी है। सऊद बाजार के एक ताजिर ने बताया उसे। कितना समझाया तुम्हें, हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी तुमने इन अफवाहों पर यकीन कर लिया। अर्तुरुल सरदार ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ली, एक बार फिर कुर्बानी दी और बेबुलाद की मदद करते हुए इलबिल्गे खातून को बचाने चले गए। और सिरमा खातून उन अफवाहों को सुनकर उन्हीं के औताक में उन पर इल्जाम लगाने चली आई। तो फिर बताइए कि मेरे भाई कहाँ हैं? उस खबर पर अगर यकीन किया होता तो मैं यहाँ तन्हा नहीं आती। ठीक है, मान लिया कि तुमने यकीन नहीं किया, तो फिर बताओ इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? हाँ, क्या अर्तुरुल सरदार पर तुम्हें भरोसा नहीं कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते? ये नहीं जानती वालिदा, अक्ल जब कमजोर हो जाए तो जबान ऐसे ही तेज हो जाती है। मैं यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं, अपने भाई के बारे में जानने आई हूँ। सरदारान और सिपाही तस्दीक के मुंतजिर हैं। अगर उन्होंने अपने सरदार को नहीं देखा तो जंग शुरू हो जाएगी। जल्दी बताइए मेरे भाई कहाँ हैं? अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ बमसी। वालिदा, सिरमा खातून यहां क्यों आई है जानता हूं मैं। सिरमा खातून, आप जो पूछना चाहती हैं मुझसे पूछ सकती हैं। तो फिर आप ही मुझे जवाब दीजिए, कहाँ है मेरे भाई? आपके भाई बागियों का राज फाश करने के लिए अर्तुरुल भाई के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं। सिरमा खातून, बेबुलाद साहब ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद, फुर्तीले और चाकू चौबंद है। अर्तुरुल भाई और वो इलबिल्गे खातून को बचाने के लिए किले की जानिब गए हैं। सिरमा खातून,
हालत जंग में है वो लोग, इसलिए हमें कोई हक नहीं कि आपस में कोई रंजिश रखे या तकलीफ दे। चलो जरा दावत का मजा तो उड़ा ले हम। बताओ मुझे, मेरी बहन इल्बिल्गे कहाँ है? चाबी ढूंढो। युनाल, इनकी लाशें अंदर छुपा दो। भाई, इल्बिल्गे, कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। जल्द यहां से निकलना होगा हमें। तुर्गुत साहब, सुना था अर्तुरुल सरदार ने भाई को कत्ल कर दिया है जिंदान में। उस गद्दार को बेनकाब करने जो हमारे दरमियान है, इल्बिल्गे खातून की जान बचाने के लिए और गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कहूंगा कि तुम्हें कत्ल कर दिया है। तुमने जो गलती की है उसके इजाले के लिए और इल्बिल्गे खातून को बचाने के लिए जरूरी है कि जो मैं कह रहा हूं कबूल कर लो उसे, और चारा नहीं कोई। मेरी बहन अगर ऐसे बचाई जा सकती है तो ठीक है। अब तुम्हें खुद को मुर्दा जाहिर करना है सबके सामने। तो समझे मर गया अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल सरदार ने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। अल्लाह अर्तुरुल सरदार से और आपसे भी राजी हो। बहुत शुक्रिया इल्बिल्गे खातून। आप लोगों ने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली। फौरन हमें इस जगह से निकलना होगा, इसलिए अब तुम भी ये लिबास पहन लो। हलब में
और तोरोस में तमाम तुर्क कबाइल जो मंगोलों के जुल्म से परेशान हैं और बचना चाहते हैं, उन्हें मुत्तहिद करने जा रहा हूं मैं। तुर्क कबाइल मुत्तहिद हो गए तो मतलब हजारों सिपाही। और एक ऐसा बेहतरीन लश्कर बनाएंगे जिसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो बाज़ंतीन से भागे हुए होंगे। ठीक है ना? और मंगोलों के महसूलात से भी। वो महसूल हमारी ताकत में इजाफा करेगा ड्रैकोस। हमारी जमीनों की आमदनी जो वक्त के साथ मुसलसल बढ़ रही है, हमें नई रियासत का मालिक बना देगी। मुझे एक बात पूछनी है अर्थुरुल। इल्बिल के तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है? अमीर बहाउद्दीन की कमजोरी है इल्बिल के। तो क्या कोनिया उनसे शादी करने जा रही थी? वो तो उसे इस्तेमाल करना चाहते हो तुम अपने मकसद के लिए। और अर्तुरुल सरदार, वो किले से कैसे निकलेंगे? मेरे फरार होने की खबर उन तक पहुंच गई तो? अगर वक्त पड़ने पर सांप के बिल में जाना पड़े तो उनसे ज्यादा जहरीला होना पड़ता है इल्बिल के खातून। अर्तुरुल सरदार उन दुश्मनों के लिए जहर से कम नहीं, उनकी जहानत दुश्मनों के लिए काफी है। वो अपनी अक्ल से दुश्मनों को मात दे देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सराय जाना होगा फौरन, जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। अर्तुरुल सरदार भी अपना काम मुकम्मल करके लौट आएंगे। चलो सिपाहियों, सवार हो जाओ। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम पहले भी बहुत खेल खेल चुके हो। कैसे भरोसा करूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? खेल तो तुमने भी बहुत खेले हैं। एक बात बताओ मुझे, बेबोलाद सरदार को मार चुका हूं मैं। उमरुल्लार को यह खबर अपने जासूसों के जरिए तुमने नहीं पहुंचाई क्या? तो मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर? यूं ही लड़ते रहे अगर, तो वो रियासतें जिनसे बगावत कर रहे हैं वो हमें आकर तबाह बर्बाद कर देंगी। जनाब, इल्बिल के खातून अपने कमरे में नहीं है। ये क्या कह रहे हो? वो फरार हो गई हैं जनाब।
अर्तुरुल, तुमने किया है ये। सिपाहियों, तुम यहां मुआहिदा करने आए थे। और आगाज में ही तोड़ दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। मैं तुमसे मुआहिदा करने वाला था, मगर तुमने सिपाहियों को मारा और इल्बिल्गी को भगा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया अर्तुरुल। तुम्हारे पास सोना अपनी मर्जी से लाया था मैं, लेकिन तुम इल्बिल्गी को नहीं छोड़ना चाहते थे। जब तक मैं खुद देना ना चाहूं, कोई कुछ नहीं ले सकता मुझसे। तुम सोना यहां क्यों लाए थे? मुज़ाकरात के लिए। लेकिन इल्बिल्गी खातून हमारे मुआहिदे का हिस्सा नहीं थी। समझ गए तुम? कैसा मुआहिदा? और मुज़ाकरात के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? मेरी असल पेशकश गौर से नहीं सुनी ड्रैकोस। अगर चाहो तो मुझे अभी मार दो, जर्रा बराबर परवाह नहीं मुझे। लेकिन अगर मार दिया तो अजीम पेशकश से महरूम रह जाओगे। तमाम तुर्क कबाइल जानते हैं कि यहां हूं मैं, अमीर बहाउद्दीन भी और बेबौलाद सरदार भी। किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। बेबौलाद सरदार, वो तो मर चुका है। तुम्हारे जासूस ने तो इस बार तुम्हें नाकाम कर दिया। वो नहीं मरा अभी, इल्बिल्गी को वही लेकर गया है। जिस तरह तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें नुकसान पहुंचा तो इल्बिल्गी खातून मर जाएगी, तो अब अगर मुझे कुछ हुआ तो यह किला तबाह हो जाएगा। या खतरा कबूल कर लो या फिर बाहर भेज दो अपने सिपाही। उस पेशकश पर बात करो जिसमें दोनों का फायदा है। सिपाहियों, इसकी तलवार लो और बाहर चले जाओ। रुक जाओ। तुमने शायद समझा नहीं, मैं खुद न दूं तो कोई नहीं ले सकता मुझसे कुछ भी। बाहर जाओ। बताओ अपनी पेशकश अर्तुरुल। मंगोलों के लिए जमाशुदा महसूल अनातोलिया में इकट्ठा होगा और वो सब एक साथ जब्त करना चाहता हूं मैं। अर्तुरुल, बहुत खतरा है इसमें। खतरा उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी आमदनी है। जिम्मेदारी अमीर बहाउद्दीन की होगी,
और हमने महसूल पर कब्जा कर लिया तो एक साथ दो कामयाबियां होंगी। मंगोल कत्ल कर देंगे अमीर बहाउद्दीन को। तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते अर्तुरुल? वो मेरे सिपाहियों को जानते हैं, लेकिन अगर मैं मकाम बताऊं और तुम कब्जा कर लो उस माल पर, तो हम उसे बराबर तकसीम कर लेंगे। इस तरह जीत दोनों की होगी। मैं अपने हिस्से का काम अंजाम दूंगा और तुम अपने हिस्से का। सिपाहियों, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। मैं इस पर सोचकर आपको जवाब दूंगा। जरूर सोचो। अनातोलिया का सारा सोना हमारा होगा। सोचो जरा ड्रैगोस, उस सोने से तुम और मैं दोनों एक शानदार लश्कर तैयार कर सकते हैं। सोचो, अच्छी तरह सोचो ड्रैगोस, सोचो। आप खैरियत से हैं? क्या हुआ? परेशान होने की जरूरत नहीं अब्दुर्रहमान। हमारे सिपाही के जरिए सूद पैगाम भेजो कि जासूस को गिरफ्तार कर लें। जो आपका हुक्म भाई। अर्तुरुल की पेशकश को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपसे बात कर सकूं इसीलिए उसे भेज दिया। बिल्कुल ठीक किया तुमने, लेकिन कभी भी मैं तुम्हें उससे हारता हुआ न देखूं उरानूस। मेरे साथी दुश्मन के खिलाफ कभी भी खुद को गैर महसूस नहीं करते। ऊपर देखो। वो बेबुलात वो खबर मैं किसने दी थी? बेबुलात की लाश उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। जाहिर है अर्तुरुल को हमारा जासूस मिल गया है। तारा से कहो उसे मार दे। ठीक है जनाब। अर्तुरुल को मारने का मौका अब भी हमारे हाथ में है। इलबिल्के को बेशक छुड़ा लिया उसने, लेकिन सोना और दूसरा सामान मिल चुका है हमें। इलबिल्के और वो सोना ज्यादा अहम नहीं है। उसकी पेशकश का सोचो। अनातोलिया का सारा सोना हमारा हो सकता है, और अगर उसे कुछ हुआ तो तुर्क कबाइल हमला कर देंगे हम पर। सूद पर कब्जा करने के लिए किला नहीं गवा सकते हम उरानूस। जंग भूल जाओ। जो कुछ सामने है उसे नजरअंदाज मत करो। मगर अर्तुरुल पर भरोसा कैसे कर सकते हैं हम? मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूं। कहीं ये पेशकश उसकी चाल तो नहीं। अभी अर्तुरुल हमारे काबू में है। अगर हमने उसे जाने दिया तो फिर भी हमारी जानें खतरे में रहेंगी। अर्तुरुल ने मुश्किल में डाल दिया है हमें। हम एक बाजी खेलेंगे। सोने का मशवरा अच्छा है। मुमकिन है कि अर्तुरुल की जान से कीमती ना हो यह बाजी। तो क्या फैसला है आपका जनाब?
आपने कहा था कि भाई जिंदा है और मेरी बहन को लेने गए हैं, मगर अब तक तो कोई नहीं आया। सिरमा खातून, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह वो लोग जल्द ही आते होंगे, बेफिक्र रहे। इंशाल्लाह ये कोई फरेब नहीं होगा, वरना मैंने कहा था ना आपसे, ये लोग जल्द आ जाएंगे। भाई, मेरी प्यारी बहन, अमीर बहाउद्दीन से निकाह नहीं करूंगी। इल्बिल्गे, मजबूर ना करो मुझे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। तुम्हारी लाश अमीर बहाउद्दीन को देऊंगा मैं। भाई, उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया, मेरी बीवी और बेटे को अगवा कर लिया, मुझे मजबूर कर दिया गया। अब कोई आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, कोई पत्थर भी आपको जख्मी नहीं करेगा। मेरी तलवार की जमानत है ये। मैं अर्तुरुल सरदार को पसंद तो करती हूं, मगर कह नहीं सकती, डरती हूं। ड्रैगोस और उसके साथी मंगोलों को मारकर सोना कब्जे में लेंगे। मंगोल बदले में अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे। उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार हर रोज मेरे गले पर होती है, हर रोज।